बहुत सारी खुशियों के साथ साथ बहुत सारी बैड न्यूज चल रहे हैं, और एवरी ईयर होता है, हर साल होता है। साल के आखिर में बहुत सारे लोग हमारे दरमियान में रहते हैं कंटिन्यूसली। बहुत सारी फैमिली जिस प्रोसेस से गुजर रही हैं, बहुत सारों के जो कार्य आज हमारे दरमियान नहीं है, गम की हालत में है। लेकिन हम सब के लिए खुदा की ये शुक्रगुजारी है कि हम यहाँ पर जिंदा भी हैं और अगले साल में इंटर होने के लिए तैयार भी खड़े हैं। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, स्पिरिट को कैंसिल कीजिए, क्योंकि मैंने अक्सर देखा शैतान हमें चीट कर रहा है, वो हमारी बरकत कुछ हमसे चुरा रहा है। और मैं खुदा की शुक्रगुजारी भी करता हूँ कुछ लोगों के लिए फिक्रमंद भी हूँ कि कंटिन्यूसली वो इसी चीटिंग में चल रहा है। और आइए मेरे से पैदाइश की किताब उसके 17वें बाब को खोलें। और उसकी दूसरी आयत को पढ़िए। यहाँ पर लिखा है, मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। That's the promise of the God। ये खुदा का अहद है। आप बाइबल को जब पढ़ते हैं तो हम कहते हैं नया अहदनामा, पुराना अहदनामा। इसी नया अहदनामा, पुराना अहदनामा। लेकिन ये अहद इब्राहिम से शुरू हो रहा है और खुदा इब्राहिम से कर रहा है, मैं अपने और तेरे दरमियान अहद बांधूंगा और तुझे बहुत ज्यादा बढ़ाऊंगा। और आगे लिखा है, तब अब्राहम सरनगू हो गया और खुदा ने उससे हम कलाम होकर फरमाया कि देख, मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा और तेरा नाम फिर अब्राहम नहीं होगा बल्कि तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि मैंने तुझे बहुत कौमों का बाप ठहराया है। मैं तुझे बहुत बरमंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद से बरपा होंगे। मैं तेरे अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान और उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अबदी अहद होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा रहूं। अमल कीजिए, खुदा मेरे और आपके साथ वादा कर रहा है, अहद कर रहा है। और मेरे भाई मेरी बहनों, गौर कीजिए, और यह अहद सिर्फ खास लोगों के लिए नहीं है, सिर्फ इब्राहिम से नहीं है। उसने कहा, मैं अपने और तेरे दरमियान और तेरे बाद तेरी नस्ल के दरमियान उनकी सब पुश्तों के लिए अपना अहद जो अबदी अहद होगा बांधूंगा, ताकि मैं तेरा और तेरे बाद तेरी नस्ल का खुदा हूं। खुदा आपके साथ वादा कर रहा है और ये वादा आपके साथ आज भी खुदा का कायम है और ये अब्दुल्लाबाद तक कायम रहेगा। यिर्मयाह 31 बाब पर लिखा हुआ है, वो अहद जो मैंने जमीन और आसमान के साथ किया है, अगर वो टल सकते हैं तो फिर मेरा अहद जो दाऊद की नस्ल से वो भी खत्म हो सकता है। अगर खुदा का अहद हमारे साथ है तो फिर इस अहद को हम क्यों भूल रहे हैं? ये आज का एक अलमिया है, एक तकलीफ की बात है, क्योंकि खुदा ने अपना अहद खाली बातों से नहीं किया बल्कि उसने खून के साथ अहद बांधा है। और पुराने वक्तों में जब अहद बांध दिया जाता था तो फिर अहद के साथ वादे और वफा थे। एक दूसरे का खून और एक दूसरे के कपड़े चेंज किए जाते थे, एक दूसरे का खून जुबान के साथ लगाया जाता था और ये अहद किया जाता कि आज के बाद तेरी कमजोरियां मेरी कमजोरियां होगी और तेरा जोर मेरा जोर होगा। इसीलिए खुदा ने जब इब्राहिम के साथ अहद बांधा तो कलाम में लिखा, खुदा ने अब्राहम से कहा, अब तेरा नाम अब्राहम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा।
मेरे अजीजों, हमें आज जानने की जरूरत है कि यीशु मसीह के वसीला से और उसके लहू की कुदरत के वसीला से खुदा ने हमारे साथ पे अहद बांधा हुआ है। और ये अहद हमारी कमजोरियों को, हमारे गुनाहों को, हमारी सारी खलिशों को, हर वो चीज जो हमारी जिंदगी में बदनुमा दाग थी, उसको दूर करके अब यीशु ने अपने ऊपर ले लिया है। और अब यीशु की कजोर, यीशु की फतह, यीशु का गलबा हमारी जिंदगियों का गलबा है। यीशु की फतह हमारी फतह है। यीशु का जलाल अब हमारी जिंदगियों का जलाल है। हालेलुया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली आज भी बहुत साल से इस चीज को मिस कर रहे हैं। आज भी हम अभी तक इस गुनाह की दलदल में फंसे हुए और आज तक हमें एहसास गुनाह ही नहीं खत्म हो रहा। यही गुनाहगार, हमारे साथ ये नहीं हो सकता, हमारे साथ ये नहीं हो सकता। नहीं, और कुछ खुदा क्या कह रहा है? मैं अपना अबदी है, खुदा का तब्दील है जो सदा रहने वाला, वो है तो खुदा आपके साथ मांग रहा है। और खुदा सिर्फ इब्राहिम से नहीं मांग रहा, बल्कि नस्लों से मांग रहा है। उसके कलाम में लिखा है, सिस्टर 7 बाब और उसकी 9 आयत में लिखा है, जो उसके हुक्मों को मानते और उससे मोहब्बत रखते हैं, जो उससे मोहब्बत रखते और उसके हुक्मों को मानते हैं, वो अपने अहद को 1000 पुश्तों तक कायम रखता है। अगर आप खुदा के लोग में बैठ रहे हैं, अगर आप खुदा की मोहब्बत में चल रहे हैं, तो डोंट वरी, खुदा अपने वादों को पूरा करने पर कादिर है। वो अपने वादों को नहीं भूला। गलतियों 5वां बाब और उसकी 26वीं आयत में लिखा हुआ है, हाँ अजीजों, हम भी वादा के फर्जंद हैं, ऐसा के इज़हाक है। हम भी वादा के फर्जंद हैं, हमारे साथ भी वादे हैं, और ये वादे बरकतों के हैं, ये वादे मौसों के हैं, ये वादे गवाहियों के हैं। और ये वादे इसलिए कायम है क्योंकि खुदा का बहुत वक्त हम सोचते रहते शायद खुदा वादा करके भूल गए, लेकिन खुदा वादा करके नहीं भूला, हम खुद उसके वादों पर कायम नहीं है। पैदाइश किताब उसके 18वें बाब को खोलिए और उसकी 8वीं आयत को पढ़िए। यहां पर लिखा हुआ है, खुदा कुछ कह रहा है और खुदावंत ने कहा, जो कुछ मैं करने को हूं, क्या उसे इब्राहिम से पोशीदा रखूं? 17वीं आयत को मैं शामिल करूं। इब्राहिम से तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी और जमीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगी, क्योंकि मैं जानता हूं, जरा खुदा का ख्याल सुनिए, क्योंकि मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदा की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें, ताकि जो कुछ खुदा ने इब्राहिम के हक में फरमाया है उससे पूरा करें। खुदा आज आपकी जिंदगी में बरकत को क्यों नहीं पूरा कर पा रहा? क्योंकि खुदा आपके बारे में जानता है। खुदा इब्राहिम की जिंदगी के बारे में भी जानता था, मेरे बारे में भी जानता है, आपके बारे में जानता है, यहां पर बैठे हुए एक एक शख्स के बारे में जानता है। लेकिन खुदा इब्राहिम के बारे में कह रहा है कि इब्राहिम से तो यकीनन एक बड़ी और जबरदस्त कौम पैदा होगी और जमीन की सब कौमें उसके वसीला से बरकत पाएंगे। और क्यों पाएंगी? क्योंकि खुदा कह रहा है, मैं जानता हूं कि वो अपने बेटों और घराने को जो उसके पीछे रह जाएंगे वसीयत करेगा कि वो खुदा की राह में कायम रहकर अदल और इंसाफ करें। आज खुदा के वादे हमारी जिंदगियों में इसलिए पूरे नहीं हो रहे क्योंकि आज हम अपनी नस्लों को खुदा की राह पर नहीं लेकर चल पा रहे। हम ना उन्हें राह पर ला पा रहे हैं और ना हम उन्हें वसीयत कर पा रहे हैं, क्योंकि हम खुद फुली तौर पर पूरे दिल, पूरे जान और पूरी अकल के साथ खुदा के साथ चल नहीं पा रहे। और जब तक हम पूरे तौर पर खुदा के साथ चल नहीं पा रहे तो फिर खुदा भी पूरे तौर पर हमें बरकत नहीं देगा। दूसरा तवारीख 15वें बाब को खोलिए, वहां पर एक बादशाह, उसका नाम आसा बादशाह है। ये बादशाह है, लेकिन ये बादशाह पर खुदा का एक नबी आकर कलाम करता है और लिखा है, उस नबी पर खुदा का
कलाम नाजिल हुआ और बादशाह के पास आकर कहता है, बादशाह रब्बुल अफ़वाज यूं फरमाता है कि बहुत अरसा हुआ है तुम बगैर सच्चे खुदा के, बगैर खुदा की शरीयत के और बगैर उसके आयत सुनाने वाले काहिन के जिंदगी गुजार रहे हो। इसलिए खुदा फरमाता है, जो मेरे साथ वादा कर कायम खड़े होते हैं मैं उनके साथ कायम रहता हूं, और जो मेरे साथ बेवफाई करते हैं मैं उनके साथ नहीं रहता। आप प्लीज खोल के पढ़ी ना, दूसरा तवारीख उसके 15वें बाब को। Whatever the God is saying. इस बादशाह ने जब इस नबी का पैगाम सुना तो इस बादशाह के वक्त में हालात ये थे, और खुदा की रूह उज़रिया बिन दाऊद पर नाज़िल हुई और आसा को मिलने गया। उसे कहा, आसा और सारे यहूदा और बिन्यामीन मेरी सुनो, खुदावंद तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो, और अगर तुम उसके तालिब हो तो वो तुमको मिलेगा, पर अगर तुम उससे तर्क करो तो वो तुमको तर्क करेगा। और आगे लिखा है, अब बड़ी मुद्दत से बनी इसराइल बगैर सच्चे खुदा, बगैर सिखाने वाले काहिन और बगैर शरीयत के रहे हैं। और जब मैं अपने दुख में खुदावंद इसराइल के खुदा की तरफ फिर कर उसके तालिब हूं तो मैं उसको मिल गया। ये हकीकत है। खुदा अपने वादों पर खड़ा है, वो अपने वादों को पूरा करने के लिए बेचैन है, लेकिन हम आज भी बगैर सच्चे खुदा के, बगैर शरीयत के और बगैर सिखाने वाले काहिन के अपनी मर्जी में चले जाते हैं। फाजिलों की बात सुने खैर सुना, जब आपकी जिंदगी में ये चीजें आएंगी तो फिर खुदा के वादे रुक जाएंगे। The God knows about your situation. खुदा को आपकी सिचुएशन के बारे में पता है। खुदा अगर इब्राहिम के बारे में जानता है और वो कहता है क्योंकि इब्राहिम से एक जबरदस्त कौम पैदा होगी, क्योंकि वो मेरी आयन और शरीयत पर अमल करेगा, वो मेरे कलाम को लेकर चलेगा। और आज अफसोस है, खुदा मेरे और आपके बारे में भी जानता है कि अही दाल लावांगे लावांगे, और जब वहां दाल आ रहा है तो क्या ख्याल है खुदा के वादे कैसे आपकी जिंदगी में पूरे हो। और इस कौम की हालत जब आसा के बादशाह का वक्त था तो शरीयत में लिखा है, जब ये लोग बगैर शरीयत के, बगैर खुदा के सिखाने के खुदा की जिंदगी गुजार रहे थे, तो लिखा है इस मुल्क के बाशिंदों पर बड़ी अज़ियतें थी, इस मुल्क पर बड़ा खुदा का कहर नाज़िल हो रहा था। शरीयत में लिखा हुआ, कौम कौम के मुकाबले में, शहर शहर के मुकाबले में पिसके थे, क्योंकि खुदा ने उनको हर तरह की मुसीबत से तंग किया हुआ, उन पर आफतें नाज़िल हो रही थी, उनकी जिंदगी में परेशानियां थी, उनकी जिंदगी में चैलेंजेस थे। वो बड़ी कोशिश करते थे निकलने की, लेकिन नहीं निकल पा रहे थे। उसकी वजह वो खुदा के वादों को भूले हुए थे, वो खुदा के कलाम को रद्द किए हुए थे। उनके पास और बहुत कुछ था, लेकिन अफसोस है सब कुछ होने के बावजूद भी उनके पास खुदा नहीं था, इसलिए उनके पास बरकत नहीं थी, इसलिए उनके मुल्क में फतह नहीं थी। उसको जंग की जंग थी, बाहर भी जंग थी, घर के अंदर भी जंग थी, गवांडियों में भी लड़ाई थी, कार्यालय में भी लड़ाई थी। बरकत नहीं थी, और बरकत ना होने की वजह वहां पर खुदा नहीं था। लेकिन खुदा का शुक्र है, कोई नबी आवा है और आकर सच्चे खुदा का कलाम उन्हें सुनाता है, और वो कहता है जब तक तुम उसके साथ हो खुदा तुम्हारे साथ है, और अगर तुम उसके ताबिब हो तो तुमको मिलेगा, अगर तुम उसको तर्क करोगे तो वो तुम्हें तर्क कर देगा। इसका मतलब यह है कि पहला स्टेप हमने उठाना है, हमने आगे बढ़ना है, हमने अपनी गवाही को पैदा करना है। जिसका खुदा इब्राहिम के बारे में गवाही दे रहा है कि यकीनन इब्राहिम बाबरकत होगा, इब्राहिम की नस्ल जोरावर होगी। और क्यों होगी? क्योंकि वो अपनी नस्ल को, अपने खानदान को खुदा की सच्ची राहें सिखाएगा। मेरे अजीजों, जब तक आप अपनी नस्ल को, अपने खानदान को खुदा की सच्ची राहें नहीं सिखाएंगे, खुदा का अहद आपकी जिंदगी में पूरा नहीं होगा, आपकी जिंदगी में फतह नहीं आएगी।
और ये फतह उस वक्त ही आती है जब आप खुदा के तालिब होते हैं, जब आप सच्चे दिल से उसकी तलाश करते हैं। और कलाम में लिखा है जब आसान इन बातों और उद नबी की बातों को सुना, नबूवत को सुना, उसने हिम्मत बांधा। अब जब खुदा के कलाम पर चलने की कोशिश करते नहीं क्या जाने आई परेशान हो जाते हैं कि बड़ी न सजा गुजारा के जो रिश्तेदारियां के लिए बोलियां होती है कि ठाटी ना लाज है, छुट्टी ना दे, नौकरी ना छोड़ जाए, हमें बड़ी कुछ सवाल शैतान आकर लाकर कर। लेकिन इस बादशाह ने सारे चैलेंजेस को एक तरफ रखा और उसने हिम्मत मांगी और उसने लिखा है बिन्यामीन के सारे मुल्क और शहर से जो उसने इब्राहिम की गोस्तानी मुल्क से लिए थे मकरूह चीजों को दूर कर दिया। और पता ही मसला मान जाता है, लेकिन फिर भी कलाम में लिखा उसने मकरूह चीजों को दूर कर दिया और खुदावन के मज़बा को जो खुदावन के सारे के सामने था फिर बनाया। उसने फिर से खुदा के मज़बा को बनाया। आज हमारी जिंदगियों में बरकत इसलिए नहीं है मेरे दोस्तों क्योंकि खुदा का मज़बा है। आज हमारी जिंदगियों में फतह इसलिए नहीं है क्योंकि हम खुदा के साथ रहे हैं। आज हमारी जिंदगियों में चैलेंजेस और बीमारियां और प्रॉब्लम्स इसलिए हैं क्योंकि खुदा हमारे साथ नहीं है। लेकिन जब इसने ये कलाम सुना तो इसने हिम्मत बांधी, इसने खुदा के मज़बा को फिर से बनाया है। और कलाम में लिखा जब इसने खुदा के मज़बा को बनाया है तो आसा बादशाह की मुमलिकत के 35 साल इसने राज किया और अगले 35 सालों में एक भी जंग नहीं हुई। हालेलुया। गौर कीजिए, जब इसने खुदा के लिए मज़बा बना लिया, जब इसने खुदा के साथ अहद बांध लिया, तो फिर खुदा का अहद भी उसकी जिंदगी में पूरा होना शुरू हो गया। जिसके बाप दादा से नस्ल दर नस्ल जागी चल रही थी, जब ये खुदा के साथ चलना शुरू हुआ तो इसकी 35 वर्षों में एक दफा भी जंग नहीं हुई। सिर्फ फतह ही फतह देखा। सारे मुल्क में खुशहाली है, उसके दुश्मन उसके दोस्त बन गए हैं, उसके कीना रखने वाले उससे मोहब्बत करने लग पड़े हैं, हर एक आदमी उसे बाबरकत गिनता है। वजह क्योंकि खुदा की शरीयत उसके साथ। इज़हाक की जिंदगी में ये वाकया होता है। पैदाइश की किताब उसमें बात है। इज़हाक जब फलस्तीनियों के मुल्क में जाता है तो उसके मुल्क में काल था, जब वो फलस्तीन के मुल्क में चला जाता है, जब वहां पर जाता है तो उसकी जंग लड़ाई शुरू हो जाती है। वो जहां कुआं खोदता है वहां पर वो आके हमला करते हैं, कहते हैं सारी जगह इतनी कुआं खोदना, कहीं और चले जाओ। वो दूसरी जगह जाके कुआं खोदते, वहां पर भी खोदते तो फिर वहां पर आ जाते, वो कहते हैं ये हमारी जमीन, आप यहाँ नहीं खोद सकते। परदेसी था, जब दूसरे मुल्क में जाए तो दूसरे मुल्क के लोगों की मर्जी है जो मर्जी करे, लेकिन वो चलता रहा, वो खुदा के साथ चलता रहा। और कलाम में लिखा वो कुएं खोदता रहा, और जब वो कुएं खोदता रहा तो जहां पर वो कुआं खोदता उस काल के मुल्क में पानी निकल आता, क्योंकि खुदा उसके साथ था। और एक वक्त ऐसा आया कि उसी मुल्क के लोग और उसी मुल्क का बादशाह उसके पास आता है और उसे कहता है हम तुझसे सुलह करना चाहते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि तू हमसे जोरावर हो गया है और खुदा ने तुझे बरकत बख्श दी है। हालेलुया। मेरे अजीजों, जब आप खुदा के वादों के साथ खड़ा होते हैं तो फिर आपका खुदा आपके साथ खड़ा होता है, और जब आपका खुदा आपके साथ खड़ा होता है तो दुश्मन जितने मर्जी हमले करे बरकत आपके साथ साथ चलती रहती है। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपके साथ बरकत चले तो फिर खुदा के साथ चलना शुरू कर दीजिए। इज़हाक के वक्त में काल था, खुशहाली थी, 20 साल हो गए थे बारिश नहीं थी, और तो कोई बोरिंग मशीन हटाने पुटे जाने से कुआं खोदने के लिए पता नहीं कितना टाइम लगता हो। लेकिन कलम में लिखा जब भी वो कुआं खोदता फलस्तीनी आकर हमला कर देते, जंग शुरू हो जाती। लेकिन वो मायूस नहीं था क्योंकि खुदा उस पर जाहिर हुआ था और खुदा ने उसे कहा था मैंने तेरी सब पर और तेरा जन जैसे मैं तेरे बाप इब्राहिम के साथ था मैं वैसे ही तेरे साथ हूं। लेकिन अफसोस क्या हमें पता है
कि वो खुदा जो कल इब्राहिम का खुदा था, जो इसहाक का खुदा था, जो याकूब का खुदा था, कि आज मेरे लिए मौत से कर सकता है। हम में से बहुत सारे शक में हैं क्योंकि हमारे मुंह के आगे से ये शेर की किताब हटी हुई है। हमें मालूम ही नहीं है हमारे बारे में खुदा के क्या ख्याल है। प्लीज खुदा के मुंह की बातों से अपने मुंह को भर लें। जब आप उसके मुंह की बातों से अपने मुंह को भर लेंगे तो नो मैटर व्हाट ऑपोजिशन यू आर फेसिंग, कैसे ही हालात क्या है, जितने मर्जी दुश्मन के हमले हों, आप जब भी कुआं खोदेंगे पानी जरूर निकलेगा। हालेलुया। जरूरी जरूरी जाना है। इस बादशाह ने सिर्फ एक दफा नबी ने तनाव किया, इसने आकर कहा आज का बादशाह खुदावंद फरमाता है, जो उसके साथ खड़े होते हैं वो उनके साथ खड़ा होता है, जो उसके तालिब होते हैं वो उनके साथ होता है। उन्हें सुन ले। पूरा साल गुजर गया, 12वां महीना लग गया, लेकिन कई ने हजे तक साल से नहीं हुए। आइए भी करे तो किसे होंगे, कैसे आएगी? सारा साल गुजर गया। मैंने एक बहन को परसों पूछे, मैं क्या बहन जी खुदा नहीं मना रहा, खुदा का शुक्र है वैसे, लेकिन मैं तो ये पूछना चाह रहा 12 महीने ना तो वहां तो एक बार भी कभी जाइए नहीं देती ना, कुछ अलाकार है गल कहते हैं तो वो हंस गए। शुक्र तो है, लेकिन पता नहीं की गल है, पूरी नहीं पीती मुसलमान पूरी नहीं पीती। मगर पूरी तो उन्हें पेगी ना तो खुदा को ले आओगे। जब खुदा के पास देने के लिए कुछ नहीं तो फिर पूरी तो नहीं पाएगी, फिर तो सुराखदार थैली नहीं है ना, सुराख ही देगा। आपकी पूरी हो गई पैनी के जो आपकी जिंदगी में यीशु है। मरकज की चीज उसके चौथे बाब और उस 45 में आए, यीशु शागिर्दों के साथ झील के पार जा रहा था, गैर कौम की झील, लेकिन खुदा का शुक्र है शागिर्दों को जब चैलेंज फेस हुआ तो उनकी कश्ती के अंदर यीशु था। फिर जितनी मर्जी तूफान हो, जितनी मर्जी हवामाइश को ले मर, खुदा का शुक्र इस बात के लिए है कि उस कश्ती में कौन था? तो ना फिर आवाज मारी कि नहीं मारी? कि जो कश्ती की यीशु ना होता, डोले शाही होता, झूले लाल ही होता, तो फिर कितों पड़ा है? फिर तो डुब जा रही थी, फिर तो उन्हें टुकड़े टोले जिन्हें मर्जी बाजा मार दे, आप ही मरे। वो जिंदा तो उठ खड़ो था। आपकी जिंदगी की कश्ती में क्या है? आपके ड्रामे, आपकी फिल्में, आपके मैच, आपकी गेम्स, आपका माल, याद रखने के लिए नहीं बचाएगी, बचाने एक ही है और वो यीशु है। शागिर्दों ने कलाम में लिखा है कश्ती में यीशु को जगाया है कि ख्याल उन्हें को पैसे होते तो बचा लेता, कोई गोल्ड होता तो वो बचा लेता, वो घर होता तो वो बचा लेता। सिर्फ यीशु है जो डांटता है और हवा थम जाती है, पानी थक हो जाता है। हालेलुया। और जरूरत है आज सिर्फ और सिर्फ अगर किसी चीज की हमें जरूरत है तो वो यीशु। शागिर्दों से उन्होंने पूछा, अमाल की किताब से बात, उन्होंने कहा किसके कुदरत और किस इख्तियार से ये जन्म का लंगड़ा सीधा हो गया? तो पतरस से रूस से भरे हुए का बड़ा पैसा ही मेरे को इसलिए सीधा हो गया, मनु खुदा ने बड़ी बड़ी गली दी थी इसलिए सीधा हो गया, नौकरी बड़ी चली है मेरे को इसलिए सीधा हो गया। नहीं, लिखा है उसी के नाम, उसी के नाम है, सिर्फ और सिर्फ उसी नाम की कुदरत है। आज लोगों के पास जवाब होता है, खुदा का शुक्र है बड़ी चंगी नौकरी है, खुदा का शुक्र है बड़ा बड़ा कार बढ़ गया, देखो जी पत्थर भी ला गया, खुदा का शुक्र। वो पत्थर नहीं बखाते बखाते पत्थर ही पत्थर कर देते थे। किसी को गड्डी आई तो चाबी बखाता रहता है, देखो जी गड्डी आ गई है,
देखो जी, खुदा का शुक्र है। ये बेवकूफी है, ये ले डूबे की। शुक्रगुजारी इस बात की है कि हमारी जिंदगी में यीशु है। किसी को खुदा औलाद है, खुदा का शुक्र है, 2 पुत्र देते हैं, 4 पुत्र देते हैं, खुदा का शुक्र है। लेकिन यीशु नहीं है। याद रखिए, ये शुक्रगुजारी नहीं है। शुक्रगुजारी उस वक्त होगी जब आपकी जिंदगी में यीशु हो, क्योंकि यीशु अपने वादों पर खड़ा होगा। ये सिचुएशन से हर हाथ, ये औलाद, ये बरकतें, सब कुछ खत्म हो जाने वाला है। अगर कोई चीज रहने वाली है तो वो अपनी नाम यीशु का। प्लीज मेरे चीजों, इस बेवकूफी से निकल आइए। खुदा ने अब्राहम के साथ वादा किया, उसने उसे बुलाया है और उसे कहा है, मैं तेरे साथ अहद बांधूंगा। वो आपके साथ अहद बांधूंगा, लेकिन यह अहद उस वक्त तक कायम रहेगा जब तक आप उसके साथ कायम रहें। और यह अहद आपकी जिंदगी और आपकी नस्लों की जमानत है। इस अहद को अपनी कौमों को, अपने खानदानों, अपने कबीलों को सिखाइए, अपने बच्चों को सिखाइए। शिक्षा 7 बाब में लिखा है, तू इसे अपने गले का तावीज बना लेना, तो इसे अपनी चौखटों पर, अपने फाटकों पर लिखना। तो सोते, जागते, उठते, बैठते, लेटते वक्त इसे याद रखना। ये बातें तेरे दिल पर नक्श रहे, ये तेरे जहन नशीन हो जाए और उसे अपनी औलाद को याद कराना। ये उसूल है जो खुदा ने डिफाइन किया हुआ है, क्योंकि खुदा चाहता है कि लोग उसके नाम को जलाल उसके नाम को मिले। खुदा कभी भी अपने जलाल में किसी को हिस्सादार नहीं पसंद करता, उसको शराकतदारी पसंद नहीं उसके जलाल में। देखो जी, यही वजह तुमने कुछ बढ़ गया रहता है। सिर्फ और सिर्फ इज्जत और जलाल के लायक एक ही है, और जब उसके जलाल में आप किसी और को शामिल करना शुरू कर देते हैं तो वहीं से आपका सवाल शुरू हो जाता है। हम में से बहुत सारी इस बात की मिस्टेक कर जाते हैं, हम उसके जलाल में बहुत सारी चीजों को शरीक किया हुआ है, और जब आप उसके जलाल में मुख्तलिफ चीजों को शरीक करना शुरू करते हैं तो फिर वो आपकी बरकत को लीक करना शुरू कर देता है। लूसीफर ने भी ये काम शुरू किया। उसने कहा, मुझे भी जलाल चाहिए, मेरे भी आगे किसी को झुकना चाहिए, मेरे भी किसी को सजदा करना चाहिए। तो कलाम में लिखा, खुदा ने उसे गिरा दिया था। प्लीज प्लीज, आपके पास जो कुछ भी है उसकी तरफ से, अगर उसकी तरफ से है तो फिर जलाल भी उसी के नाम को बनना चाहिए, गवाहियां भी उसी के जलाल के लिए होनी चाहिए। हम अक्सर इस बात को मिस करते हैं, हम चीजों को देख देख के जलाल दे देते हैं। ये जलाली नहीं है। आसा बादशाह अगर बादशाह था तो फिर भी कलाम में लिखा है, उससे जब नबी की बात को सुना तो उसने हिम्मत बांधी है, उससे दलेरी की है और उससे अपने मुल्क के लोगों को इकट्ठा किया। और कलाम में लिखा, जब लोगों तक ये बात पहुंची तो बाद में आपने लिखा है, वो शहर में शामिल हो गए ताकि अपने सारे दिल और अपनी सारी जान से खुदावंद अपने बाप दादा खुदा के ताल्लुक हो। और जो कोई क्या छोटा, क्या बड़ा, क्या मर्द, क्या औरत खुदावंद इस्राएल के खुदा का तालिब हो ना, इस्राएल के खुदा का तालिब ना हो, तो वो कत्ल किया जाए। मुल्क में अनाउंसमेंट हो गई कि अगर कोई और बंदा दुआ करता, किसी और काम से पड़ा गया दुआ देता है तो कत्ल कर देता जाएगा। बादशाह ने इस हद तक अनाउंसमेंट कर दी अपने मुल्क में कि अगर कोई और बंदा चर्च के टाइम के घर सुता, किसी और काम लगा फड़ा गया तो उसको कत्ल कर दिया जाएगा। और इसमें शर्त यह थी कि क्या कोई छोटा हो, क्या बड़ा हो, कोई मर्द हो, तो सब ने सारे ही पहुंच रहे, किसी भी पीछे नहीं रहना। और लिखा है, और उन्होंने बड़ी आवाज से ललकार कर तराइयों और तस्सीकों के साथ खुदा के हजूर कसम खाई, और सारा यहूदा इस कसम से बाग बाग हो गया, क्योंकि उन्होंने अपने सारे दिल से कसम खाई थी, कमाल आरज़ू से खुदा के तालिब हुए थे और उनको मिला, और खुदा ने उनको चारों तरफ अमान बख्शी, और फिर खुदा ने भी सुकून दिया।
मेरे दोस्तों, आज भी हमें अपनी जिंदगी में ऐसे हार्ड लाइन्स लेने की जरूरत है, सख्त असूल अपनाने की जरूरत है कि खुदा के मामले में हमने किसी बात में कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। बाइबल मुकद्दस में बहुत सारी दुआएं हैं, कुछ ऐसी दुआएं जो हम रोजाना रूटीन में करते हैं, शुक्रगुजारी की दुआएं। ज़बूर 103 में जिस तरह है, वो तेरी जान को बख्शता है, तेरे गुनाहों को माफ करता है। लेकिन इन दुआओं में सिर्फ शुक्रगुजारी रहती है, खुदा के नाम को जलाल मिलता है, खुदा की इंटरफेरेंस नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी दुआएं भी हैं, जब वो दुआएं की जाती हैं तो वो खुदा के कलाम के मुताबिक चीजें रुकने पर मजबूर हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल यशवा 10वां बाब में यशवा ने चांद और सूरज को थमा दिया, कहा चांद को अपनी जगह पर रुक जा, सूरज को आज जगह पर रुक जा, जब तक मैं अपने दुश्मनों से मुकाबला न कर सकूं। और वो रुक गए। ये यशवा की दुआ थी, अथॉरिटिव दुआ है। लेकिन कुछ ऐसी भी दुआएं हैं जहां पर जब दुआ की जाती है तो फिर खुदा का फरिश्ता आकर इंटरफेयर करने पर मजबूर हो जाता है। दानियल की किताब उसके 6 बाब में हम देखते हैं, जब दानियल को शेरों की मान में डाल दिया गया तो दानियल कहता है, बादशाह सलामत, जिस खुदा की मैं इबादत करता हूं उसी के फरिश्ता ने आकर शेरों के मुंह को बंद कर दिया। मतलब जब आप दुआ करते हैं खुदा के फरिश्ते हरकत में आ जाते हैं। लेकिन एक दुआ ऐसी भी है, दुआ है जहां पर ना फरिश्ते आते हैं, ना खुदा की अथॉरिटी आती है, बल्कि खुदा खुद उतर आता है। और वो दुआ वो है जहां पर आप स्टैंड लेते हैं, जहां पर आप खड़े हो जाते। उनकी जिंदगी से सीखी। इन 3 जवानों ने फैसला कर लिया था, कत्ल होने तो होए, जान जाती ने चले, नौकरी जाती ने जाने जाए, काका रोसैन उससे, लेकिन खुदा की इबादत करनी है। तो कलाम में लिखा है खुदा खुद ही उतर आया। खुदा अगर आप चाहते हैं आपकी जिंदगी में खुद उतरे तो फिर आपको हार्ड लाइन्स लेनी है, आपको स्टैंड लेना है। आप पूरी बाइबल को पढ़, शुक्रगुजारी की दुआएं सुनिया गई है कि नहीं सुनी? ज़बूर 103 को पढ़े, वो शिफा दे रहा है, वो बदकारियां माफ कर रहा है, वो बरकतों दे रहा है, वो नेमतें बख्श रहा है, लेकिन खुदा नहीं। मेरी बात समझ रहे हो? 103 को पढ़े तो जब आप दुआएं कर रहे हैं तो खुदा गुनाह माफ कर रहा है, शिफा बख्श रहा है, अच्छी अच्छी चीजों से नेमतों से आसूदा कर रहा है। 7 चीजें 103, लेकिन ये सारी की सारी दुआओं का जवाब है, लेकिन खुदा नहीं उतरा। यीशु ने दुआ की थी, वो डेढ़ी रोक देता है, उन्होंने कहा तू डेढ़ की चरण आना चाह मोड़ी, वो थे रुक गए। दानियल ने दुआ की थी, फरिश्ता आ गया, उससे शेरों का मुंह बंद कर दिया। लेकिन खुदा एक ही दफा आया है, जब उन्होंने स्टैंड लिया है, जब उन्होंने फैसला किया। मैं चाहता हूं इस कलीसिया में हम भी ऐसे हो जाए कि हम स्टैंड ले लें, ताकि हमारे चर्च में भी खुदा खुद उतर आए। लेकिन खुदा उधर उतरेगा जब हमारे घरों को ताले लगेंगे और मैं और मेरा घराना यीशु के कदम होगा। कोई बहाना नहीं होना चाहिए जब मेहमान आगे सका, मजबूरी बन गई से आज सुता ही रह गया। देखो जी मैं आ गया, बच्चे कह देखो जी मैं आ गया मीनू के काम से, अब उन्हें को कम पै गया बच्चे पे आगे सर नहीं। आपको हार्ड लाइन्स लेनी होगी, क्योंकि कलाम में लिखा है कि खुदा उनके साथ खड़ा होता है जो उसके साथ खड़े होते हैं। अगर तुम उसके तालिब होगे तो वो तुमको मिलेगा, और अगर तुम उसको तर्क करोगे तो वो तुम्हें तर्क करेगा। प्लीज प्लीज सीखिए। खुदा चाहते हैं आपकी जिंदगी में चले, आप चाहते हैं खुदा आपकी जिंदगी में मूव करे, तो यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब को 14वें बाब और उसकी 20वीं आयत को पढ़ो। यीशु ने कहा जो मुझसे मोहब्बत रखता और मेरे हुक्मों पर अमल करता, जो मुझसे मोहब्बत रखता और मेरे हुक्मों पर अमल करता, मैं और मेरा बाप आकर उसके साथ सुकूनत करेंगे। खुदा मेरा आपके साथ सुकूनत करेगा जब आप उसके कलाम से पर अमल करेंगे, जब आप उसके साथ मोहब्बत करेंगे। मैंने अक्सर देखा लोग मोहब्बतें बड़ी करते हैं लेकिन अमल काट करते हैं।
अमल आ यही बोल जाते हैं, प्ले खाला हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज करता है। लेकिन याद रखिए, अगर आपने 100 गुना पाना है, आपने 100% अपना पोर्शन लेना है, तो फिर शागिर्दों से सीखिए। शागिर्दों ने यीशु से कहा, देख खुदावंद अब अपना सब कुछ छोड़ के तेरे पीछे चल पड़े, सब कुछ छोड़ के। शागिर्द बड़े दावेदार थे, उन्होंने कहा कि हमने अपनी फैमिली नहीं देखी, हमने अपना बिजनेस नहीं देखा, हमने अपनी जॉब से देखी, हमने सब कुछ छोड़ा तेरे पीछे चल। तो यीशु ने पता क्या कहा, उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई मेरी खातिर अपने माल दौलत खेत को बीवी बच्चों को बहन भाइयों को छोड़े, वो इस जमीन पर 100 गुना, इस जमीन पर 100 गुना और आसमान पर हमेशा की जिंदगी का वारिस होगा। अगर आपने यीशु की खातिर सब कुछ छोड़ा ना, तो फिर खुदा भी आपको 100% रिटर्न देगा। खुदा खड़ा है अपने वादे को पूरा करने के लिए। अगर खुदा खड़ा है और आपकी जिंदगी में 100% रिटर्न नहीं आ रहा, तो फिर आप कहीं ना कहीं गिरे दाल आटे, आपका कहीं खैदा। अगर दाल नहीं ला रहे तो याद रखिए खुदा अपने कलाम को पूरा करने पर बेकार है। इस बात को लीजिए अपने से। मेरे साथ इब्रानियों 11वां बाब को एक हवाला में पढ़ना चाहता हूं। उसकी 36वीं आयत में लिखा है, 35वीं का आखिरी हिस्सा, बाज मार खाते खाते मर गए मगर रिहाई मंजूर ना की। ये ईमान के हीरोज का चैप्टर है 11वां बाब। 11वां बाब ईमान के हीरोज हैं, जो ईमान के हीरो हैं उनके बारे में कहानी बातें लिखी हुई है। तो इसकी 35वीं आयत के आखिरी हिस्सा में लिखा हुआ, बाज मार खाते खाते, इतनी मार पई, इतनी पई कि बेचारे मर गए। खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में ले लिया तो शैतान ने इस कदर उन्हें ख्वार कर दिया, इस कदर मुश्किलें और परेशानियां उन्होंने फेस की। लेकिन लिखा है मार खाते खाते मर गए मगर रिहाई मंजूर ना की। लेकिन फिर भी हार नहीं मानी, अपना कॉन्फिडेंस नहीं छोड़ा उन्होंने, उन स्टैंड लिया। और इसी चैप्टर की 17वीं आयत में लिखा है, ईमान ही से इब्राहिम ने आजमाइश के वक्त इसहाक को नजर गुजराना, और जिसने वादों को सच मान लिया था, और वो इस इकलौते को नजर करने लगा जिसकी बाबत यह कहा गया था कि इसहाक से तेरी नस्ल कहलाएगी। और कीजिए, जब खुदा ने उससे कहा तो कुर्बान कर दे, हालांकि खुदा का तेरी नस्ल इसहाक से होगी, तो वो उसी को ईमान से कुर्बान करने भी चल पड़ा, क्योंकि वो समझा कि खुदा मुर्दों में से जलाने पर भी कादिर है, चुनांचे उन्हीं में से तमसील के तौर पर उसे फिर मिला। क्योंकि वो समझा कि अगर इसहाक को मैंने कुर्बान कर भी दिया तो खुदा मुर्दों में से भी मेरी नस्ल चलाने पर कुदरत रखता है। हालेलुया। इस कदर ईमान पर स्टैंड है, इस कदर ईमान पर स्ट्रॉन्ग है, तो फिर खुदा अपने वादों को क्यों ना पूरा करे। मेरे अजीजों, खुदा के अहद के अंदर इस कदर पावर है, इस कदर पावर है कि आप जहां कहीं इसे अप्लाई करें ये काम करेगा, क्योंकि खुदा का कलाम कभी फेल नहीं होता, खुदा कभी फेल नहीं होता। अगर आप खुदा के अहद को, खुदा के वादों को लेकर अपनी जिंदगी में चल रहे हैं, तो फिर यकीन जानिए खुदा आपको कभी नाकाम नहीं होने देगा। मैं अक्सर कहता हूं 3 चीजें आपकी जिंदगी में फतह का बाइस बनती है। पहली चीज, आप अगर खुदा के अहद को लेकर चलते हैं तो खुदा कभी आपको फेल नहीं होने देगा। दूसरी चीज, अगर खुदा आपके साथ रूबरू आकर बातें करता है, पर्सनल एनकाउंटर कर, आपको बुखार और रोया है, तो फिर भी आप कभी फेल नहीं हो सकते। एंड द थर्ड एंड द लास्ट थिंग इज, आखिरी चीज, आपकी खुदा के साथ कुर्बत। अब खुदा के साथ कितने अटैच्ड हैं,
आप कितने कनेक्टेड हैं। शायद पर्सनल एनकाउंटर आपके खुदा के साथ ना हो सके, वो बहुत जमीन पर कम ऐसे लोग हैं जिनके खुदा के साथ पर्सनल एनकाउंटर है, जिसका जलोन पर खुदा का फरिश्ता आकर जाहिर होता है और वो आकर उससे कहता है जबरदस्त सुन। शायद आपके पास इतनी वर्थ नहीं, इतनी वैल्यू नहीं है कि आप मूसा की तरह 40-40 दिन एक ही दिन का रोजा रखें और खुदा के साथ दुआ रोजे में कनेक्टेड रहें। शायद आप ये दो चीजें ना पूरी कर सके, लेकिन एक चीज आपके लिए सबसे आसान है और है उसके वादे। अगर आप उसके वादों पर खड़े हो जाते तो फिर यकीन जानिए खुदा सब कुछ आपकी जिंदगी में उड़ेलने की कुदरत रखता है। हालेलुया। खुदा ने सिर्फ इब्राहिम के साथ वादा किया। खुदा से पूरी पैदाइश की किताब में एक दफा इब्राहिम पर जाहिर हुआ और उस पर जाहिर होकर सिर्फ ये कह रहा है, तू मेरे हुजूर चल और काबल हो, मैं तुझे एक बड़ी कौम बताऊंगा, मैं अपना है तेरे साथ रखूंगा और तेरा नाम अब्राहम नहीं बल्कि इब्राहिम होगा। सिर्फ खुदा सिर्फ उसे एक चीज सिखा रहा है कि तू मेरे हुजूर चल तो फिर मैं अपना अहद तेरे साथ और तेरी नस्ल के साथ बांधूंगा और ये अहद अबदी अहद होगा, ये हमेशा तक कायम रहने वाला अहद होगा। एक नहीं होगा कि वादा भूल जाएगा। और इब्राहिम ने इस वादे को लिया और वो इब्राहिम इस वादे को लेकर चला और जब वो लेकर चलता है तो कलाम में लिखा है ईमानदारों का वो बाप कहलाया। हालेलुया। मेरे इसी से याद रखिए ये वादे आपके साथ भी है, ये बरकतें आपके साथ भी है। ज़बूर 112 में लिखा है मुबारक है वो आदमी जो खुदा से डरता और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। गौर कीजिए, मुबारक है वो आदमी जो खुदा से डरता और उसके हुक्मों में खूब मसरूर रहता है। आगे लिखा है उसकी नस्ल जमीन पर जोरावर होगी और माल और दौलत उसके घर में होंगे, उसकी बीवी उसके घर में मेवादार बाग की मानिंद होगी। सुनिए खुदा क्या कह रहा है, मुबारक है वो आदमी। इब्राहिम को छोड़कर खुदा आपके लिए बोल रहा है, वो कह रहा है जो आदमी मुझसे डरता और मेरे हुक्मों में मसरूर रहता है, माल और दौलत उसके घर में हो, सामने फिक्र करे भूखे न मार से साढ़े बचे में कुछ हो। तो खुदा कह रहा है अगर आप मुझसे डरते हैं, आप उसके हुक्मों पर चलते हैं तो आपकी नस्ल जमीन पर क्या होगी, आपकी बीवी आपके घर में मेवादार ताक की माने होगी, आपके बच्चे खजूर के पत्तों की तरह सदा सब्ज रहेंगे और कदावर होंगे। ये बातें लिखी हुई, कुछ भी अपने पास से मैं नहीं सुना, ये सब कुछ उसने लिखा हुआ और ये हो रहा है, लोगों की जिंदगी में हो रहा है, आपकी जिंदगी में होगा और नस्ल दर नस्ल होता रहेगा। जो जो उसके अहद को लेके, जो जो उसके वादों को अपनी जिंदगी में कबूल करे। लेकिन अगर ऐसी सोच के अच्छा नहीं पड़ी, ओहो ठंड लग जाएगी, ओहो नहीं, तो फिर नहीं, यू हैव टू एक्ट। चाहे गर्मी हो, चाहे वो सर्दी हो, चाहे बारिशें हो, चाहे तूफान हो, जब आप खुदा के वादा के साथ खड़े हैं और जब आप उसके वादों पर कायम हैं तो the God will do it, फिर खुदा साबित करेगा। फिलिपियों 4 बाब और 6 आयत को मैं परसों पढ़ रहा था, लास्ट बस क्लोज कर 4 बाब और उसकी 6 आयत, वहां पर लिखा हुआ किसी बात की फिक्र न करो बल्कि हर एक बात तुम्हारी दुआएं और मिन्नतें शुक्रगुजारी के साथ खुदा बाप के हुजूर गुजारनी चाहिए। नहीं समझ आई, लेकिन जब मैंने इसे इंग्लिश वर्जन में पढ़ा तो वहां पर लिखा हुआ था डोंट वरी फॉर एनीथिंग, डू नॉट वरी फॉर एनीथिंग, गॉड विल प्रोवाइड यू। डोंट वरी फॉर एनीथिंग, द गॉड विल प्रोवाइड यू। And do not forget to give thanks to Him. It's like English here. Don't worry for anything. The God will provide you.
किसी बात की फिक्र ना करो, खुदा तुम्हें सब कुछ मुहैया करेगा और उसका शुक्र अदा करना मत भूलना। हालेलुया। ये मांगो हमारे लिए है, ये वादा खुदा का हमारे साथ। पहले उसकी बादशाही और उसकी राष्ट्रवादी की तलाश पे लग जाओ, ये चीजें तुझे इनाम में मिल जाएगी। ये वादा मेरे और आपके साथ। इब्रानी 8 में लिखा हुआ 7वीं आयत। अगर आप समझते पारी साहब के पुराने अहद में जो सुना देता है तो नए अहद में जो सुना, क्योंकि अगर पहला अहद बेनुक्स होता तो दूसरों के लिए मौका ना ढूंढा जाता, बस वो उनके नुक्स बताकर कहता है। खुदा को फरमाता है, देख वो दिन आते हैं इस्राएल के घराने और यहूदा के घराने से एक नया अहद बांधूंगा, और ये उस अहद की मान्यता होगा जो मैंने उनके बाप दादा से उस दिन बांधा था जब मुल्क मिस्र से निकाल लाने के लिए उनके हाथ पकड़ा था, इस वास्ते कि वो मेरे अहद पर कायम नहीं रहे। खुदा फरमाता है, मैं उनकी तरफ कुछ तवज्जो न की। फिर खुदावंद फरमाता है, जो अहद इस्राएल के घराने से इन दिनों के बाद बांधूंगा वो ये है कि मैं अपने कानून उनके जहन में डालूंगा और उनके दिलों पर लिखूंगा, और मैं उनका खुदा होगा और वो मेरी उम्मत होंगे। अगर पुरानी नस्ल नहीं तो खुदा कह रहा है, मैं एक नया अहद अपने बेटे यीशु मसीह के वसीला के साथ बांधूंगा। हालेलुया। और वो अपने हुक्म और अपने आयत आपके जहन और अपने दिलों पर डालेगा, और आप उसकी उम्मत होंगे और वो आपका खुदा होगा। हालेलुया। मेरे चीजों आइए अपने कारों पर खड़े, इस अहद को अपनी जिंदगी में लीजिए, इस बात को अपनी जिंदगी में लीजिए। खरूज की किताब 16वें बाब में और उसकी 4वीं आयत में लिखा है, कौम बनी इस्राएल बुड़बुड़ाने लगे तो खुदा ने कहा, मैं इनके आसमान से मन बरसाऊंगा और हर एक अपनी जरूरत के मुआफिक इकट्ठा कर दिया करेगा, और इससे मैं इन्हें आजमा लूंगा कि ये मेरी शरीयत पर चलते हैं कि नहीं चलते। और पता है क्या हुआ? खुदा ने ये मूसा को पहले कहता है कि मैं जब आसमान से मन बढ़ाऊंगा बरसाऊंगा तो इनको हुक्म देना कि ये अपनी जरूरत के मुआफिक इकट्ठा करें, और आगे लिखा है, इसके जरिए से मैं इन्हें आजमाऊंगा कि ये मेरी शरीयत पर चलते हैं कि नहीं चलते। आज आपको खुदा आजमा रहा है, अपने अहद, अपना कलाम, अपना वादे याद दिलाकर, क्या आप उसकी शरीयत पर चले कि नहीं चले? और लिखा है, उन्हें नहीं चले, उन्हें नहीं मनीगा, वो दाल आगे रहे, और वो 40 दिन का सफर पर 40 सालों पर चला। सिर्फ 12 लोग ऐसे थे जो उसकी शरीयत पर चले और वो वादा की सरजमीन को देख, बाकी नहीं। 12 में से 2 लोग ऐसे थे, बाकी सारे रह गए पीछे। वाह, क्योंकि वो आजमाइश में पूरे नहीं उतरे। आज भी खुदा आपको आजमा रहा है। प्लीज अपनी बरकत को मिस मत कीजिए, अपने खुदा के साथ स्टैंड लीजिए। मुझे अक्सर लोग आके कह रहे हैं, भाई साहब तो ये फेर नौकरी क्यों निकाल रहे? और मैं कह गाले में मैं कश्तियां जला कर आऊंगा, हालात ये तो भी बुरे क्यों ना हो जाए, नौकरी नहीं करते, क्योंकि मैंने अपने खुदा को जुबान दी हुई है, मैं इससे फिर नहीं सकता। क्या आप अपने खुदा को जुबान देकर ठहर सकते हैं इस बात के लिए? अगर ठहर सकते हैं तो फिर याद रखिए, खुदा का वो अहद जो आपके साथ है वो भी नहीं टल सकता। हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाइए, शुक्रगुजार कीजिए, शुक्र। हालेलुया। यीशु के नाम में लगा फतह मान, यीशु मसीह के नाम यदि शुक्रगुजारी करें। जब ये नया है तेरे खून के वसीला से बांधा जा रहा है, तो हम तेरी मेज पर आ रहे हैं, फजल बख्श दे। ये रोटी और ये खून खुदावंद, ये नए अहद का खून है। तूने खुद कहा, एक कलाम में लिखा है, तूने रोटी ली, तोड़ी और शुक्र किया और कहा
इसे आपस में बांट लो, क्योंकि ये मेरा बदन है। इसी तरह तूने प्याला लिया, शुरू किया और उसे कहा, ये मेरे नए अहद का खून है जो तुम्हारे गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। अब खुदा के लोगों को गौर कीजिए, जब उसने प्याला लिया, शुक्र किया, तो उसने कहा, ये मेरे नए अहद का खून है जो तुम्हारे गुनाहों के लिए बहाया जाता है। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं, ऊंट का शीरा अब से कभी ना पीऊंगा जब तक खुदा की बादशाही ना आए। मेरी यादगिरी के लिए यही किया करो। मेरे इस नए अहद के खून में जब आप शामिल हो रहे हैं, तो ये खून हाबिल के खून से बेहतर गवाही देता है, क्योंकि ये माफी का, ये शिफा का और बहाली का ऐलान कर रहा है। आइए जब आप इस मेज पर आए, इस खून और गोश्त में से खाएं और पिए, तो अपनी शिफा और अपनी बहाली के लिए शुक्र अदा कीजिए। आपके गुनाह नहीं, अब आपकी जिंदगी